नमस्कार दोस्तों, कॉरिडोर वीडियो के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू पैटर्न ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए 45 बाई 15 सेंटी का। ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसका एक कॉपी लेंगे, यहाँ इसको मिरर करके नीचे कर लेंगे। तो ऊपर वाले रेक्टेंगल के हमने जो कॉर्नर है उसको फिलेट करना है 4 सेंटी। यहाँ पे देखिए चैम्फर या फिलेट, इसको 4 सेंटी कर देना है, फिलेट या चैम्फर दोनों को। और उसके बाद नीचे वाला है जो इसके हमने कॉर्नर जो राउंड करने हैं 4 सेंटी। नीचे वाले रेक्टेंगल के कॉर्नर 4 सेंटी राउंड कर देने हैं। दोनों को सेलेक्ट करके वेल्ड कर देना है। यहाँ पे हमारा वेल्ड हो गया। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नोड है उनको डिलीट कर देना है। इसके बाद 5 सेंटी बाई 5 सेंटी का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करके इसके नीचे बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर देना है। ऊपर वाले की कॉपी एक लेके नीचे पेस्ट करेंगे और इसको मिरर कर देंगे। दोनों को सेलेक्ट करके एक बार सेंटर प्रेस कर लेंगे, सी प्रेस करके सेंटर कर लेंगे। फिर इसकी एक कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ कॉपी बना लेंगे और इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक शेप बन के आ गया है। या इसके बाद हम एक कॉर्नर में यहाँ पे स्मार्ट फिल करेंगे। ये हमारा स्मार्ट फिल हो गया। इसकी लाइन को कलर चेंज करके ब्लैक और इसका फिल जो खत्म कर देंगे। लाइन का साइज थोड़ा मोटा कर लेंगे, यहाँ से लाइन का साइज मोटा कर लेते हैं। और उसके बाद शेप टूल के साथ लेके इसकी जो 2-3 नॉट्स बना के लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ पे एक नॉट बना के इसको यहाँ एक्सटेंड कर लेते हैं। इस लाइन को डिलीट कर देना है और इसको उठा के आगे करके एक्सटेंड कर देना है। तो ये एक शेप बन गया है हमारे पास। अभी आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट बन जाएगा, इसे उठा के सेंटर पॉइंट को हमने 5 सेंटी बाई 5 सेंटी का जो रेक्टेंगल बनाया, सॉरी स्क्वायर बनाया था, उसके बीच रखेंगे और इसे हम 45 डिग्री में रोटेट करेंगे। यहाँ से 45 रोटेट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो ये पूरा घूम जाएगा। यहाँ पे पूरी शेप होगी। अभी जो बेसिक शेप हमने बनाए थे 4 पीस, उनको निकाल के साइड में रख देंगे। और ये यहाँ से जो हमारा रेक्टेंगल है इसे हम अभी बड़ा कर लेंगे यहाँ तक, बिल्कुल इसके बीचों बीच, और इस तरफ करेंगे यहाँ तक। कंट्रोल एक्स करके इसको कट कर लीजिए और इससे पूरे को सिलेक्ट करके ग्रुप कीजिए। कंट्रोल वी के साथ आप स्क्वायर को फिर पेस्ट कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट करिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न आ गया। इसको पकड़िए, इसके साथ सेंटर इक्वल करके इसके जो कॉर्नर है उनको डिलीट कर देना है और बाकी लाइन हमें चाहिए पूरी। सारे को सेलेक्ट करके लाइन का जो विड्थ है, थिकनेस है, सबको एक सिमिलर साइज में बना लेना है। जैसे यहाँ पे 2 फीट है, यहाँ पे 1.5 बेटर रहेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके इसके जो कॉर्नर है लाइन के उसे राउंड कर देंगे और पूरा सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक पैटर्न रेडी हो गया। आप इसकी कॉपी लेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और नीचे को भी ऐसे हम सेलेक्ट करके कॉपी लेंगे और डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया। सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए और शिफ्ट दबा के रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करोगे तो इसका जो बॉर्डर एरिया लाइन एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अभी यहाँ पे हम कलर फिल करेंगे। तो यहाँ बैकग्राउंड में एक लाइट कलर दे लेते हैं और पेज डाउन करके इसको नीचे कर देंगे। इसका जो बॉर्डर है उसे भी हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं 2.5 फीट का। और इसका कलर हम इसी के कलर के अकॉर्डिंग देंगे। तो इसको अभी हम कलर डार्क येलो या ऑरेंज फिल करते हैं, इसको भी ऑरेंज ही दे देते हैं। तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर लाइक कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।